ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ाई किए थे। अब उसका हम प्रैक्टिस सेट 1.3 में जो सम्स है वो हम प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है प्रैक्टिस सेट 1.3 में? फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर्स। ओके, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको और आपको ये बॉक्सेस को फिल करना है। तो आई एम स्टार्टिंग विद द सेम मेथड जो हमने डिस्कस किए थे अभी, 3 4 2 5। ओके, अब यहाँ पर 3 है, पहला नंबर क्या है? 3 है। 3 का क्रॉस कौन है? 3 का क्रॉस में तो 5 है, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा ये। ओके, फिर उसके बाद माइनस साइन, जैसे कि हम डिटरमिनेंट में अभी पढ़े थे। उसके बाद बॉक्स, इसके बाद में कौन सा नंबर है? 4। ओके, 4 के सामने क्या नंबर है? 2, तो 4 इंटू 2 होना चाहिए, 4 इंटू 2। बट यहाँ पर देखो आप लोग, इंटू 4 पहले से है, तो क्या नहीं है? 2 नहीं है, तो 4 तो पहले से है, तो 4 इंटू 2 होना चाहिए, तो आई विल राइट हियर 2। ये बॉक्स में 2 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट बॉक्स, ये बॉक्स कौन सा है? ये फुल इसको सॉल्व करके ये बॉक्स आया है। ये पूरे इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वो बॉक्स में आएगा। 3 5 15, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15। ओके, माइनस माइनस 2 4 8, वो तो 8 पहले से लिखा हुआ है। ओके, सो 15 माइनस 8 इक्वल्स टू बॉक्स है, तो 15 माइनस 8 कितना होता है? 15 माइनस 8 होता है आपका 7। ओके, okay, so this is question number 2. Okay, of practice at 1.3, find the values of following determinant. Okay, आपको इसका वैल्यूज निकालना है, तो हम लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। जो एग्जांपल्स है, 3 एग्जांपल्स दिए हुए आपके टेक्स्ट बुक में, तो एक एक को हम सॉल्व करेंगे लाइन बाय लाइन। फर्स्ट वर्ड डिटरमिनेंट आपके सामने है। हाउ वी कैन सॉल्व दिस? जैसे कि हमने पहले ही बताया, पहला -1, इसके क्रॉस में कौन है? 4 है, तो हम -1 इंटू 4 करेंगे। आई एम राइटिंग -1 ब्रैकेट में, बिकॉज माइनस साइन है, इंटू 4 माइनस, ये माइनस हम बार बार डालते ही रहते हैं। फिर क्या बचता है? 2, 2 के क्रॉस में कौन है? 7, तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, क्रॉस में 2 इंटू 7 हो जाएगा। ओके, अभी -1 इंटू 4 कितना हुआ? -1 इंटू 4 -4 होता है। ओके, अब ये माइनस साइन एज इट इज, 2 7 14 इक्वल्स टू -4 -14, माइनस माइनस प्लस, सो 4 प्लस 14 कितना हुआ आपका? 18 हो गया। और बिगर नंबर कौन सा है? 14 है, तो उसका साइन माइनस है, तो वी विल राइट हियर माइनस। तो ये सम का आंसर है -18। ओके, अब हम जाते हैं सेकंड सम में। सेम वैसी मेथड है। पहला टर्म है 5, तो 5 का क्रॉस में कौन है? 0 है, तो 5 इंटू 0 करेंगे हम लोग, 5 इंटू 0। फिर क्या करेंगे हम? माइनस साइन, क्योंकि हम नॉर्मल यूज करते ही है। फिर क्या है? -7 और 3 क्रॉस में, तो -7 इंटू 3 हो जाएगा। -7 को हम ब्रैकेट में डालेंगे, बिकॉज माइनस साइन है, इंटू कौन है? 3 है, तो इंटू 3 पे जाएगा, इक्वल्स। ओके, 5 इंटू 0 कितना होता है? नहीं, जब भी 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसका आंसर 0 ही आएगा, तो 5 इंटू 0 इज 0। ओके, माइनस साइन, -7 इंटू 3। ओके, 7 3 होता है 21, और ये माइनस, तो -21 हो गया। लेकिन पहले से यहाँ पर माइनस है ना, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली यहाँ पर -21 लिखेंगे ब्रैकेट में। ओके, तो आगे क्या बढ़ेगा? ये 0 माइनस माइनस हो गया आपका +21, तो 0 + 21 कितना हुआ? 21। सो इसका आंसर आएगा 21 आपका। ओके, नाउ लास्ट सम। यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा आपका? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला टर्म है 7/3, 7/3। इसका क्रॉस में कौन है? 1/2, तो 7/3 इंटू 1/2 होगा। हम लोग करेंगे 7/3 इंटू 1/2। ओके, ये दोनों क्रॉस हो गया मल्टीप्लाई में। अब नेक्स्ट स्टेप माइनस से, अब क्या बचा? 3/2 बचा, और 5/3, ये भी क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। 3/2 इंटू क्या है ये? 5/3, 5/3 इक्वल्स टू, क्या इधर इक्वल्स टू लिखता हूं मैं, एक ही सर है। ओके, अब देखो 7 इंटू 1, 7 1 7 हो गया, अपॉन 3 2 6 हुआ। क्या कर रहा हूं मैं? न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 7 इंटू 1 7, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 इंटू 2 6,
नेक्स्ट है माइनस साइन, ओके 3 इंटू 5, आगे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 5 15 अपॉन 2 इंटू 3 6, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये है 7/6 और ये है 15/6, ओके। तो दोनों के लिए डिनोमिनेटर एक ही कर दूंगा मैं, दोनों का डिनोमिनेटर 6 है, 6 है, एक ही लिख दिया। अब ऊपर क्या है 7 माइनस 15, 7 माइनस 15, ओके। तो 7 माइनस 15 कितना होता है, 15 माइनस 7 करेंगे हम, 15 माइनस 7 इज समथिंग 8, ओके 8 आया, और बिगर नंबर इज 15 तो उसका साइन गया माइनस अपॉन 6 पहले से, तो आंसर क्या -8/6, लेकिन -8/6 2 की टेबल में जाता है, 8 भी 2 की टेबल में जाता है और 6 भी 2 की टेबल में जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, ये माइनस को एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, 2 4 जार 8 अपॉन 6 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 2 कितना जा 3 जा, तो इसका आंसर है -4/3 इज द आंसर, ओके। Okay guys, so this is question number 3. Solve the following simultaneous equations using Cramer's rule. जैसे कि हमने एक कंसेप्ट डिटरमिनेंट का देखे, नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्रेमर्स रूल। तो मैं डायरेक्टली सम में ही आपको समझाऊंगा क्रेमर्स रूल बेसिकली होता क्या है, ओके। तो क्रेमर्स रूल के सम जो आते हैं ऐसे आते हैं, दो इक्वेशंस होंगे आपके पास, यू कैन से 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10, ये एक इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ये दूसरा इक्वेशन है। अभी आप क्या करोगे, स्टार्टिंग कैसे करना है, you have to write the solution, same part, 3x minus 4y equals to 10 हो गया, ओके। और दूसरा इक्वेशन नीचे लिख रहा हूं मैं, 4x plus 3y equals to 5 हो गया, ओके। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला है कंपेयरिंग विथ a1x plus b1y equals to c1, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला है, ओके। a1x plus b1y equal to c1, और क्या होगा, और एक एंड a2x plus b2y equals to c2। जब भी क्रेमर्स रूल आएगा आपको ये दो चीज याद रखना है, जब भी दो इक्वेशंस देंगे आपको कंपेयर करना है, a1x plus b1y equal to c1, दूसरा एंड a2x plus b2y equal to c2। अब ये भी दो इक्वेशंस है आपके पास, यहाँ से हमको ये वैल्यूज मिलेंगे। देखो अब देखो कैसे वैल्यूज मिलेंगे हमको, पहला इक्वेशन देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये भी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये भी सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो, x के बाजू में इधर a1 है और यहाँ x के बाजू में क्या है 3 है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे a1 equals to 3, ओके। यहाँ x के बाजू में क्या a1 है और यहाँ x के बाजू में क्या 3 है, तो हम a1 equal to 3 लिखे। अब यहाँ पर y के बाजू में है b1 और यहाँ पर y के बाजू में क्या है -4, तो b1 क्या हो गया आपका -4 हो गया, सिंपल। अब यहाँ पर c1 देखो, c1 की जगह पे क्या है 10 है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे c1 equals to 10, ये वो फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन देखो a2x है, नहीं सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पर x के बाजू में क्या है a2 है, यहाँ पर x के बाजू में क्या है 4 है, तो यहाँ पर हमको a2 मिला है 4, ओके। सिमिलरली y के बाजू में है b2, यहाँ पर y के बाजू में 3, तो b2 इक्वल्स टू हो गया आपका 3, ओके। c2 की जगह पे इधर क्या है 5, तो c2 हो गया आपका 5। ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, यानी कि दो इक्वेशंस जो दिए हैं उससे हम a1 b1 c1 निकाल दिए, a2 b2 c2 निकाल दिए, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड थ्री थिंग्स, दैट इज d निकालना है हमको डिटरमिनेंट, और dx निकालना है और dy निकालना है। पहले हम d निकालने का देखते हैं, d कैसे निकलता है, d कैसे निकलेगा, d डिटरमिनेंट है, ओके। अब d में ध्यान दो, d में x और y तो नहीं है कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर का ध्यान देंगे, नंबर है, नंबर को छुपा देंगे, छुपा दिए इसको, ये छुपा दी तो हमको मिला क्या, अभी इधर x और y का नंबर दिखना है आपको, इधर x के बाजू में क्या नंबर है 3 और y के बाजू में क्या नंबर है -4, तो हम लिखेंगे 3 - 4, इधर लिखेंगे हम 3 - 4, तो थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, 3 एंड -4, नंबर छुपा दिए। अब ये सेकंड में हो, इधर क्या है x के बाजू में 4 y के बाजू में 3, मतलब 4 और 3 है इसकी,
तो इधर हम लिखेंगे 4 और 3। गॉट इट। अब इसके बाद कैसे करेंगे हम, नॉर्मली हम इसे करते हैं, क्रॉस करेंगे इसको, इसका क्रॉस ये 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 4 ओके। ये तो हमने डिटरमिनेंट पढ़े हैं पहले। 3 से कितना हुआ, 9 हुआ, माइनस 4 इंटू माइनस 4 कितना हुआ, माइनस 16 हुआ। तो ये हो गया हमारा माइनस 16। ओके, आगे कैसे बढ़ेंगे हम, 9 माइनस माइनस क्या बन गया आपका, प्लस बन गया 16। तो 9 प्लस 16 कितना हुआ, 25। समझ में आया स्टेप, 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 प्लस 16 इक्वल्स 25 हो गया। ये आपको मिला है डी। अब आप निकालोगे dx। नहीं, डी में इधर कुछ भी नहीं था तो हम नंबर को छुपा रहे थे ऐसा। ये दो इक्वेशन पे ध्यान दो भाई, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इस पे ध्यान दो भाई। नहीं, अभी डी निकालना, हम ये छुपा दिए ना, अब dx निकालना तो हम x को छुपाएंगे, छुपा दिए, x को छुपा के d से इधर से शुरू करेंगे नंबर से। क्या है दो नंबर, 10 और -4। इधर नंबर के पहले लाइन में 10 और -4, तो हम लेंगे यहाँ पर 10 और -4। ठीक है, x को छुपा दिए। अब यहाँ पर क्या है, 5 और 3 है, 5 और 3 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 और 3 लेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब मैं dx निकाल रहा हूँ तो मैं x को छुपा दूंगा। बचा क्या मेरे पास, 10 और -4 बचा, इसके लिए इधर लिख दिया 10 और -4। अब क्या बचा, इधर नीचे 5 और 3 बचा, इधर 5 और 3 लिख दिया मैंने। ओके, अब सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 इंटू 3 माइनस 5 इंटू -4, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू -4। गॉट इट। सो 10 3 से कितना हुआ आपका, 30 हुआ, माइनस 5 इंटू -4 कितना हुआ, 5 इंटू -4 इज -20। ओके, तो 30 ऐसी कैसी है आपका, माइनस माइनस बन गया आपका प्लस 20, 30 प्लस 20 इज 50। तो dx मिलता है आपको 50। अभी क्या बचा, dy बचा dy। अब dy में क्या करोगे आप, dy को छुपा दोगे ऑब्वियसली। अब हम dy निकाल रहे हैं तो हम y को छुपा देंगे, ये y को छुपा दिया हमने, देखते हैं हम लोग, ये y को छुपा दिया हमने। ठीक है, अब बचा क्या, 3 और 10 बचा, इधर 3 और 10 बचा, तो हम राइटिंग हियर 3 एंड 10। y छुपा दिया अभी हम लोग, 3 और 10 बचा, और इधर क्या बच रहा है, नीचे 4 और 5 बच रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 और 5। ओके, सो अगेन सेम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 10, तो आपको मिला है 3 5 15 हो गया, माइनस 4 10 40 होगा। कितना मिला आपको, 15 माइनस 40 समथिंग, माइनस 25। ठीक है, 25 होता है, बड़ा नंबर से माइनस है तो -25। अब आपको d भी मिल गया है, dx भी मिल गया, dy भी मिल गया। आपको निकालना है कि x निकालना है, तो x का फॉर्मूला है dx अपॉन d। x का फॉर्मूला है dx अपॉन d। ओके, सो ये x का फॉर्मूला dx अपॉन d है, तो dx क्या मिला आपको, dx मिला 50, तो 50 अपॉन d क्या मिला, 25। ओके, सो 50 अपॉन 25 कितना हुआ, 2। तो बेसिकली यू गॉट x इक्वल्स टू 2। x आपको क्या मिला, 2 मिला। अब y की बात करूंगा तो y क्या आएगा, dy अपॉन d। x dx अपॉन d था, y जो है dy अपॉन d हो गया, तो dy कितना मिला आपको इधर, -25। ओके, अपॉन d कितना मिला आपको, वहां पर है 25, तो ये हुआ आपका 20 -25 अपॉन 25 -1। मतलब आपको x जो है वो 2 मिला है, y जो है -1 मिला है। तो हम लिखेंगे कैसे, therefore x, y equals to 2, -1 is the solution। इसे हमने देख दी नॉर्मली, x, y equal to 2, -1 is the solution, is the final answer। Okay, so this is the second sum। okay, सेकेंड सम में क्या हो रहा है, दो इक्वेशन है, वापस से क्रेमर रूल सम को सॉल्व करना। फाइन, तो यहाँ पर जो पहला इक्वेशन दिया है, ये दिख रहा है आपको, 4x + 3y - 4 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, पहले x होगा, फिर y होगा, फिर इक्वल टू के बाद में एक नंबर होगा, ऐसे था ना प्रीवियस टर्म में।
x होगा, फिर y होगा, फिर आगे एक नंबर होगा इक्वल टू के बाद। तो अभी यहाँ पर 4x तो है प्लस 3y भी है, लेकिन -4 इक्वल टू इधर है, हम क्या करेंगे -4 को वो तरफ फेंकेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ये बन गया आपका 4। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे हम। फाइन। अब इस पे सेकेंड इक्वेशन देखो, 6x तो बराबर है, 6x बराबर है, इक्वल टू है, लेकिन 6x के बाद में हमको जो y का टर्म चाहिए, जो कि y का टर्म इधर है, देखो -5y। अब ये -5 को हम इधर फेंकेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ये -5y जब इधर आएगा तो ये बन गया आपका +5y। ओके, इक्वल टू क्या बचा, -5y इधर का तो +5y हो गया, बचा क्या 8 बचा, तो वी विल राइट हियर 8 और इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सेम कंपेयरिंग विद a1x plus b1y equals to c1 and a2x plus b2y equals to c2। ये हमारा स्टैंडर्ड टर्म नहीं, तो यहाँ से हमको a1 b1 कैसे मिलेगा, a1 कितना मिला हमको 4 मिला, b1 3 मिला, c1 4 मिला, a1 b1 c1, a2 क्या मिला 6, b2 मिला 5, c2 मिला 8, a2 b2 एंड c2। तो हमको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मिल चुका है यहाँ पर। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, d निकालेंगे हम लोग। तो आई एम फाइंडिंग नाउ d। d कैसे करेंगे, मैंने पहले ही बोला था x भी नहीं y भी नहीं, तो हम किसको छुपाएंगे, हम नंबर को छुपाएंगे यहाँ पर। ओके, क्या है नंबर के बाद 4 3 6 5, पहले क्या 4 और 3 है, तो इधर हम 4 और 3 लिखेंगे, नंबर छुपा दिए। 4 और 3 के बाद क्या 6 और 5 है, तो हम इधर लिखेंगे 6 और 5। समझ में आया, नंबर को छुपा दिया हमने। अब लिखेंगे हम लोग कैसे करके, नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 5 जा तो 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3, 6 इंटू 3। ओके, सो 4 5 जा कितना हुआ 20 माइनस 6 3 जा कितना हुआ 18, तो 20 माइनस 18 कितना हुआ, इट इज 2। तो ये आपको d मिलता है 2 यहाँ। सिमिलरली सेम स्टेप dx निकालेंगे अपन। तो dx किसे निकालते हैं, हमने पहले ही बोले dx निकालने के टाइम किसको छुपाएंगे, आप x को छुपाएंगे। ठीक है, अब शुरू कहाँ से करना है, यहाँ से करना है नंबर से। 4 3 4 3 4 ये हो गया 3, और यहाँ क्या है 8 5 8 5। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3 इक्वल्स टू 4 5 से कितना हुआ आपका 20 हो गया, माइनस 8 3 से कितना हुआ 24 हो गया। तो 20 माइनस 24 कितना होता है -4, क्या राइटिंग है -4। ओके, ये dx मिला आपको। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स dy। dy कितना रहेगा, कैसे करेंगे आप, y को छुपा देंगे, देखो y को छुपा दिया हमने। ठीक है, बचता क्या 4 4 4 4 6 8 6 8 4 4 6 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 सा 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 4, तो 8 4 सा कितना हुआ, या 4 8 सा कितना हुआ 32 हुआ, माइनस 6 4 सा कितना हुआ 24 हुआ। 32 माइनस 24 कितना होता है, इट इज 8। सो वी गॉट हियर 8। d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे, स्मॉल x निकालोगे। x का फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन d। x का फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन d। तो x कितना है, dx कितना है -4, तो -4 अपॉन d कितना है 2। ओके, सो -4 अपॉन 2 कितना हुआ -2, ये आपको मिला, x मिला। ओके, नाउ वी विल फाइंड y। तो y का फॉर्मूला क्या आएगा, dy अपॉन d। dy अपॉन d आया आपका, तो dy कितना आ रहा है, dy कितना 8 है, और d कितना है 2, तो 8 अपॉन 2 कितना होता है आपका 4। तो बेसिकली x यू गॉट इज -2, y यू गॉट इज 4। तो हम लिखेंगे कैसा, x कॉमा y इक्वल्स टू x कितना है -2 है और y कितना है 4 है, इज द
solution. So this is the end of the solution of sum number 2. Okay, so this is fifth sum. हमने अभी फर्स्ट और सेकंड सम किए. थर्ड और फोर्थ सम फर्स्ट और सेकंड के जैसे सेम है. इसके लिए वो आपको होमवर्क करना है. अगर उसमें भी डाउट्स हो तो आप बाद में क्वेश्चंस कर सकते हो. दिस इज फिफ्थ सम. ओके, वेरिएबल्स अलग है यहाँ पर m और n है. पिछले हम जो सम्स देखे उसमें x और y था. यहाँ पर वेरिएबल्स थोड़े डिफरेंट है. इट इज m एंड n. ओके, बट मेथड विल रिमेन सेम. क्या करेंगे हम लोग? सेम वही स्टेप. 4m प्लस 6n इक्वल्स टू 54. इक्वेशन नंबर 1 लिया मैंने इसको. सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 28. इक्वेशन नंबर 2. ओके, वापस से सेम स्टेप. कंपेयरिंग विथ क्या है? a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर कर रहे हैं. मैं डायरेक्टली आंसर्स लिख रहा हूँ अभी. यहाँ पर a1 क्या रहेगा? 4, b1 6, c1 54. ओके, a1 4 है, b1 6 है, c1 is 54. What is a2? a2 will be 3, b2 will be 2 and c2 will be 28. a2 3, b2 2, c2 is 28. तो हमको a1 a2 b1 b2 and c1 c2 मिल चुका है. अब हम लोग क्या करेंगे? एज यूजुअल मेथड, d निकालना है, dx निकालना है और dy निकालना है. मैं d निकाल रहा हूँ पहले. ओके, सो व्हाट अबाउट d? किसको छुपाना है आपको? अब नंबर्स को छुपाएंगे वापस से. d के क्या बचा? 4 6 बचा पहले लाइन में. 4 एंड 6 बचा. अब दूसरे लाइन में क्या बचेगा? 3 और 2. 3 और 2. ओके, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई. डायरेक्टली देखो, क्रॉस कर रहा हूँ. 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 4 2 जा 8 माइनस 3 6 जा 18. 8 माइनस 18 कितना होता है? 10 होता है. बट बिगर नंबर साइन इज माइनस, तो माइनस 10 इज द आंसर. दिस इज डी. नाउ dx किसे निकालेंगे आप लोग? सेम मेथड वही. x को छुपाओगे. मैं x को छुपा रहा हूँ. x मतलब यहाँ पर m का x का जगह में m है ना, तो हम m को छुपा देंगे यहाँ पर. नहीं तो इसके लिए हम यहाँ पर dx नहीं लिखेंगे. आप क्या लिखेंगे? हम लोग dm लिखेंगे, बिकॉज वेरिएबल m है. तो dm लिख दिया हम लोग ने, m को छुपा दिए. क्या आता है? 54 6 और ये क्या है? 28 2. ओके, आप सेम क्रॉस मल्टीप्लाई. 54 इंटू 2 करोगे आप. 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6. 28 इंटू 6 इक्वल्स टू. ओके, 54 2 से कितना होगा? आप मल्टीप्लाई कर लो. इसका आंसर आएगा आपको 108 माइनस. ओके, 28 इंटू 6 कितना होगा? तो आप डायरेक्टली कर लो. 8 for 48, 4 कैरी 16, 12 16. तो इसका आंसर आएगा आपको 168. अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 28 इंटू 6 को, तो आंसर आएगा आपको 168. ओके, अब इसको हम माइनस कर रहे हैं, तो 108 माइनस अगर 168 कर रहे हैं हम लोग, तो वी विल गेट हियर समथिंग 60 माइनस 60 आंसर मिलेगा आपको. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. सिंपली है, माइनस 60 आपको आंसर मिलेगा. सो योर dm इज माइनस 60. अब क्या निकालोगे? dn निकालोगे. तो dn निकाल रहा हूँ मैं. किसको छुपाओगे? अभी n को छुपाओगे. n छुप गया, बचा क्या? 4 और 54. 4 और 54. फिर क्या? तो 3 और 28. 3 और 28. ओके, नाउ कैलकुलेट. 4 इंटू 28 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 3 इंटू 54 हो जाएगा. ओके, सो 4 इंटू 28 कितना होगा? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. 32 कैरी होगा. 102 होता है. 28 इंटू 4 जो होता है वो कितना होता है? 112 होता है. माइनस 3 इंटू 54 कितना होगा? 12 162 होगा. 54 इंटू 3 जो होगा वो कितना होगा? 162 होगा. अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो 112 माइनस 160, तो आपको इसका आंसर मिलेगा माइनस 50. ये प्लस माइनस इसका मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ. आंसर क्या आएगा आपको? माइनस 50 आएगा. ओके, सो वी हैव गॉट d, dm एंड dn. आपको m निकालना है, तो m का फॉर्मूला क्या आएगा? सेम, dm अपॉन d. dm कितना है आपको?
-60 है अपॉन डी कितना है आपको -10 है। ओके, तो ये 0, दूसरा मार्कर से लेता हूँ, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 6, तो आंसर 6 मिला एम का। व्हाट अबाउट एन? एन का फॉर्मूला है dn अपॉन डी, तो dn कितना आ रहा है आपको -50 आ रहा है और d आ रहा है आपको -10, d जो है आपको -10 है। तो अगेन सेम, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा सिर्फ 5 आपके पास। ओके, सो हमारे पास आंसर क्या बचा? m जो मिला वो 6 मिला, n जो मिला वो 5 मिला। तो आई विल राइट हियर m कॉमा n इक्वल्स टू 6 कॉमा 5 इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको जो मिला है m जो मिला है 6 है और n जो है वो 5। Okay, so last sum, 6th sum of this practice set, following by Cramer's rule only. Here again we have two equations, दो equations दिए हुए हैं, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ डायरेक्टली। 2x प्लस dy इक्वल्स टू 2, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है? x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1/2, इक्वेशन नंबर 2। तो x माइनस वाई बाई 2 इक्वल 1/2, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। सेम मेथड, कंपेयरिंग विथ, वही करना है आपको, कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, कंपेयर करना है आपको। मैं डायरेक्टली आंसर बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पर कंपेयर करके यहाँ पर लिखना है आपको। क्या आएगा? a1 आपका आएगा 2, b1 आपका आएगा 3, c1 आपका आएगा 2। ऐसे लाइन से लिखूंगा ना, a1 b1 c1। सिमिलरली यहाँ पर देखो a2 क्या आएगा? x के बाजू में क्या नंबर है? कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, ठीक है। अब b2 क्या आएगा? y के बाजू में क्या नंबर है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ऊपर -1 है अपॉन नीचे के 2। समझ में आ रहा है? b2 के लिए y के बाजू में क्या नंबर है? ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, तो -1 अपॉन नीचे के 2 है, तो b2 जो आएगा -1 अपॉन 2 हो जाएगा। c2 क्या आएगा? c2 का बाजू में 1 अपॉन 2 है, तो c2 डायरेक्टली हम लेंगे 1 अपॉन 2। ओके, सो a1 b1 c1 मिल गया हमको और a2 b2 c2 मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस d निकालना है आपको। सेम मेथड, d में क्या करते थे हम लोग? नंबर्स को छुपाते थे। अब छुपाएंगे नंबर को, क्या बचा? 2 3 बचे थे, 2 और 3, 2 3, और छुपाओ इधर नंबर को, तो क्या मिलेगा? इधर x के बाजू में क्या नंबर है? 1, और यहाँ पर क्या है? -1/2। x के बाजू में 1 है ना, और इधर y के बाजू में क्या है? -1/2, तो 1 और -1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू -1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू -1/2 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिर से मैं, क्या मिला आपको? देखो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में 2 कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ -1 आपके पास, सिर्फ -1 बचा, माइनस साइन, 1 3 जा 3, तो -1 -3 कितना हो गया? -4 हो गया आपके पास। ठीक है, तो d इज -4। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस dx, dx निकाल रहा हूं मैं। सेम वही मेथड है आपका। देखो x को मैं छुपा रहा हूँ, क्या बचा? 3 बचा, यहाँ पर से कुछ तो टर्म 2 था, x को छुपा दिया मैंने, क्या बचा इधर? 3 और 2, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 और 2, x छुप गया। अब यहाँ पर क्या है? y के बाजू में कुछ गलती की हमने पहले ही बताया था कि x जब आप छुपाते हो नहीं, तो आपको यहाँ से शुरू करना, इक्वल टू के बाद से, डायरेक्टली ये नहीं लेना, ये दोनों नहीं लेना। हम लोग प्रीवियस सम्स के थे, कैसे किया था हमने? बाहर का लिए थे 2, फिर अंदर का 3 लिए थे, तो बाहर का 2 फिर अंदर का 3, नहीं x को आप स्किप कर रहे हो, बाहर 1/2 है, अंदर क्या है? इधर y के बाजू में -1/2, की y के बाजू में -1/2 है, तो 1/2 और -1/2 हो जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये 1/2 इंटू 3 -1/2 इंटू 3 होगा ना, 1/2 इंटू 3 हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 2 अगेन कैंसिल हो गया, बचा क्या? सिर्फ -1, अच्छा माइनस, ये 1 3 से कितना हुआ? 3, नीचे क्या बचा? 2, सही है ना, तो -1 3 से 3 हो गया, अपना नीचे क्या बचा? 2,
अभी इसका डिनोमिनेटर इसको डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इधर कुछ नहीं है मतलब क्या, इधर 1 है, ये हमने पहले ही पढ़े, इधर कुछ नहीं है मतलब क्या 1 है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 इंटू 2 कितना हुआ, -1 2 ज़ा -2, 1 इंटू -3 कितना हुआ, 1 इंटू -3 -3, ओके, 1 इंटू -3 कितना हुआ, -3 हो गया, तो माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, 2 + 3 कितना हुआ 5, बड़ा नंबर का साइन माइनस, तो आंसर इज -5। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये आंसर है आपका -4 और ये dx क्या है आपका -5। और कुछ हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, यस छोड़ रहे हैं हम यहाँ पर 1/1 इंटू 2 है ना, तो भूल ही गए हम लोग, नहीं तो -1 इंटू 2 -2 हुआ, -1 3 ज़ा 3 हो गया अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, डिटरमिनेंट नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डिवाइड बाय 2 हो गया, तो ये आपको मिला -5/2। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ ये स्टेप कैसे हुआ। देखो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए 2 इंटू -1/2, ठीक है, फिर माइनस साइन डालते हैं हम लोग, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 3 किए, यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ -1 बचा, -1 3 ज़ा 3 अपॉन 2, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था इसके लिए मैंने 1 डाल दिया, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 2 ज़ा -2, -1 3 ज़ा 3 अपॉन 1 2 ज़ा 2, ये अपॉन इंटू भी होता है, 1 2 ज़ा 2, नहीं तो -2 -3 हो गया आपका -5 अपॉन ये 2 ऐसी कैसे बचा, तो योर x इज -5/2। अब y निकालेंगे हम लोग, dy निकालेंगे, तो dy कैसे निकालेंगे आप लोग, y को छुपा दो, y को छुपा दिया, इधर है y, इधर y, क्या बचा 2 2, यहाँ पर क्या बचा 2 2, y छुपा हुआ है, इधर क्या बचा x के वैल्यू कुछ नहीं मतलब क्या 1 1/2, 1 1/2 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली, 2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 2 कैंसिल हो गया, बचा आपके पास सिर्फ 1, माइनस 1 2 ज़ा 2, तो 1 - 2 कितना हुआ -1, सो बेसिकली यू गॉट हियर dy एज -1, तो d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, x निकालना है हमको, x का फॉर्मूला क्या है dx अपॉन d, x का फॉर्मूला क्या है dx अपॉन d, और dx कितना मिला आपको -5/2 मिला, ध्यान दो अभी -5/2 मिला, डिवाइड बाय d कितना है -4 है, d है आपका -4, ठीक है, ये ऐसे फॉर्म में आया। अब अच्छे से ध्यान दो, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे था वही। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, देखो यहाँ पर 5 तो पहले से है, ये 5 पहले से ऊपर ही है, ये 2 भी डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में एक साथ डालता हूँ, नीचे 2 गया इंटू 4 पहले से, समझ में आया, 5 पहले से है, ठीक है, 2 डिनोमिनेटर में गया, अभी ये 2 मैंने नीचे लिख दिया, इंटू पहले का एक डिनोमिनेटर में 4 है, तो आपको क्या मिला आंसर, इधर 5 ऐसे कैसे मिला, 2 4 ज़ा 8 मिल गया आपका आंसर। सो बेसिकली योर x इज 5/8, जो आपका x रहेगा वो क्या रहेगा 5/8 रहेगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स y, y कैसे निकालेंगे हम, dy/d इक्वल्स टू dy/d, नहीं तो dy कितना है -1 है आपके पास, अपॉन d कितना है -4 है आपके पास, ओके। सो व्हाट यू विल डू इज माइनस माइनस यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये माइनस हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/4 बचा, तो आपका x जो है वो 5/8 है, y जो है 1/4, दोनों लिखते कैसे हैं यहाँ पर आंसर, x, y इक्वल्स टू x के 5/8 y के 1/4 is the solution। So that's it for practice set 1.3, जो भी डाउट्स है वो आप लोग पूछ सकते हैं।